हेलो डियर, हाउ आर यू। देखो डियर, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा, इससे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे हमने देखा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि जो कोई अगर मूविंग बॉडी है उसके पास क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है। और जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर हमने कहा जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, एक ट्रक है। देखो स्पीडिंग ट्रक, काफ़ी हाई स्पीड से ट्रक आ रहा है और यहाँ पे कार रुकी हुई है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम कह रहे हैं काफ़ी हाई स्पीड से काफ़ी हाई स्पीड से चलता हुआ ट्रक आ रहा है, मतलब फास्ट मूविंग ट्रक है, और ये तो इसका ये क्या है, स्टेशनरी कारों का कर रहा है, हिट कर रहा है। ओके, अब इसके हिट करने के बाद क्या हुआ, ये ट्रक और कार दोनों एक साथ चलना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब हुआ क्या, जब भी कोलिजन हुआ तो पहली बात तो देखो, जो ट्रक कोलिजन के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ट्रक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। और जो अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ट्रक का मोमेंटम भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब, और कार की वेलोसिटी क्या थी, कार किस में थी, रेस्ट में थी, और कार क्या लग गई, अब चलने लग गई। क्या हो गई, चलने लग गई। कार चलने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ, कार का जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखें, ओवरऑल कॉन्सेप्ट में देखें कि जो इंक्रीज इन मोमेंटम जितना कार का हुआ, उतना ही डिक्रीज इन मोमेंटम किसका हुआ, ट्रक का हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कोलिजन भी हो गया बट कोई लॉस नहीं हुआ किसका, मोमेंटम का, ड्यूरिंग द कोलिजन। तो हम तो कहते हैं जितना मोमेंटम ट्रक का लॉस होगा ड्यूरिंग द कोलिजन, उतना ही मोमेंटम गेन किसका होगा, कार का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो मोमेंटम था किसका, ट्रक और कार का पहले था, उतना ही टोटल मोमेंटम ट्रक और कार का बाद में होगा, जिसे हम कह सकते हैं दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या आ रहा है, कंजर्व रहा। तो अगर आप इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें तो हम पहले देखें क्या है, तो कार क्या है, स्टेशनरी है। तो अगर आप कार स्टेशनरी है तो इसका मोमेंटम क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। इसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, बताओ, इसका हो जाएगा m1u1 मान लेते हैं। ओके, तो अब जैसे ही हिट किया तो हिट करने से क्या हुआ, कोलिजन करने से क्या हुआ, वेलोसिटी ट्रक की क्या होगी, कम होगी, है ना, और वेलोसिटी कार की क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, ड्यू टू दिस मोमेंटम ऑफ द ट्रक भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, है ना, और मोमेंटम ऑफ कार क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मोमेंटम कार का बढ़ेगा उतना ही इक्वल अमाउंट में ट्रक का क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब कोई लॉस मोमेंटम में नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका हम अगर ये भी कह सकते हैं तो हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू, तो कंजर्वेशन हमने क्या समझा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इन टर्म्स में ये भी कह सकते हैं क्या, जब भी दो बॉडीज, देखो जब भी दो बॉडी के बीच में क्या होगा, when दो बॉडीज क्या करेंगी, एक दूसरे को एक्ट करेंगी, तो टोटल जो मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट रहेगा जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, when two or more bodies act upon the, you can say act upon one another। ओके, तो क्या होगा, their total momentum remains constant। और कंजर्व कह दो इसको, provided
नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन का मीन ये भी हुआ, देखो इसका मीनिंग ये भी हुआ कि जब एक बॉडी मोमेंटम गेन करती है, जब एक बॉडी मोमेंटम गेन करती है तो दूसरा उतना अमाउंट में क्या करती है बेटा, लॉस भी करती है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट मीन्स, आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, इट मीन्स क्या बोल सकते हो बेटा, वेन एवर, क्या बेटा, वेन एवर वन बॉडी गेन मोमेंटम, जब एक बॉडी क्या करेगी बेटा, मोमेंटम को गेन करेगी, मतलब उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, तो देन अब एक का गेन हो रहा है तो दूसरे का उतना ही अमाउंट में क्या होगा, लॉस भी होगा। देन सम अदर बॉडी क्या करेगी, मस्ट लूज एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। ओके, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो दिस लॉ कैन आल्सो बी ट्रीटेड है, इसको कैसे कह सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब ना तो मोमेंटम क्या हमने क्रिएट किया, ना ही हमने डिस्ट्रॉय किया, तो इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो, मोमेंटम इज नेवर, है ना, क्रिएटेड, है ना, और डिस्ट्रॉयड। इसको आप ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, तो इसको, इसी को क्या बोल सकते हो, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम is also known as यही हमने क्या बना दिया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ओके, अब ये जो हमने प्रिंसिपल प्रूव किया है, किसकी वजह से प्रूव किया है बेटा, न्यूटन्स सेकंड लॉ की वजह से। ओके, तो अब क्या हम यही कॉन्सेप्ट हम न्यूटन थर्ड लॉ से प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। आइए लेट अस डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डिस्कशन करते हैं कि मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने देखो यहाँ पे क्या लिया, वही कंडीशन ली कि हमने एक ट्रक कंसिडर किया जो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, और कार कंसिडर की जिसकी वेलोसिटी कितनी है, u2। ओके, ये कंडीशन क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मास m1, इसका मास m2। तो कोलिजन के टाइम पे क्या हुआ, इसने इसको हिट किया, एंड आफ्टर द कोलिजन ट्रक पे भी कुछ फोर्स इफेक्ट हुआ और कार पे भी इफेक्ट हुआ। तो उसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। लेटेस्ट हमने क्या लिया, कंसीडर, हमने क्या ली बेटा, दो बॉडीज ली। क्या ली बेटा, दो बॉडीज। कौन कौन सी बॉडी है बताओ, एक ट्रक, हमने क्या लिया, एक ट्रक ले लिया, और दूसरी क्या ली, और एक कार ले ली। ओके, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, चलो कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, बट अब इनकी वेलोसिटी देखो, हमने क्या है, डिफरेंट है, बट डिफरेंट वेलोसिटीज। ओके, अब एक बात बताओ, हमने मास कितना लिया ट्रक का,
हमने कहा लेट मास ऑफ ट्रक कितना है m1, ट्रक का मास कितना है m1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 एंड इट्स वेलोसिटी इज u1। हमने कहा ट्रक का मास है m1, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 एंड तो इसका ये मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो इट्स मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 u1। ओके, ये तो हमने लिया। अब सिमिलरली हमने क्या, लेट मास ऑफ कार, हमारे पास कार का मास कितना है m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है u2, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो इट्स मोमेंटम इज m2 u2। ओके, तो अगर आप देखें इसका मोमेंटम है, ट्रक का मोमेंटम m1 u1, कार का मोमेंटम m2 u2, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, सो टोटल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार बिफोर कोलिजन, तो कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ओके, नाउ अब हमने कहा कि सपोज ट्रक ने क्या किया, कोलिजन किया, ट्रक ने क्या किया, ट्रक और कार के अंदर क्या हुआ, कोलिजन हुआ फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ओके, तो इस कोलिजन से क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक और कार में कुछ चेंज जरूर आएगा, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो कोई ना कोई डिस्ट्रॉय भी होगा, तो इसकी और इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। हमने क्या अजम्पशन क्या लिया, हम नेक्स्ट क्या कहा कंडीशन देखो, सपोज हमने ये माना, क्या माना, ट्रक ने कोलार किया, कार को क्या कोलाइड किया, कोलाइड तभी करेगा जब इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी इससे, तो हमने ये कहा सपोज द ट्रक एंड कार, ट्रक एंड द collide for a short time। ओके, शॉर्ट इंटरवल के लिए जब कोलिजन हुआ, तो कोलिजन की वजह से क्या हुआ, उन लोगों की वेलोसिटी में चेंज हुआ, है ना, तो क्या हुआ, ड्यू टू कोलिजन, बताओ कोलिजन की वजह से क्या हुआ, द वेलोसिटी ऑफ ट्रक और कार चेंज हुई, दोनों की चेंज होगी। ओके, अब हमने कहा दोनों की चेंज हो गई, अब चेंज होगी तो वेलोसिटी कितनी है, लेट हमने कह दिया वेलोसिटी ऑफ ट्रक इस पहले कितनी थी, u1 थी, अब हमने कह दिया इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ कार कितनी हो गई, पहले कार की वेलोसिटी कितनी थी, u2 थी, अब हमने मान लिया कितनी हो गई, v2 हो गई। ये हमें पता तो है नहीं, कोलिजन के बाद कोई तो चेंज आया ही होगा। ओके, सो अगर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा, so their momentum after collision कितना होगा, एक का होगा m1 v1 एंड क्या हो जाएगा m2 v2, है ना, तो अब टोटल मोमेंटम कितना हो गया आफ्टर कोलिजन,
इसका कितना है, ट्रक का हो गया m1v1, कार का हो गया m2v2। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बेटा, अब हमने क्या देखा, लेट सपोज हमने ये माना, क्या अज्यूम किया, देखो हुआ क्या कि जो कोलिजन हुआ, जब क्या हुआ बेटा, कोलिजन हुआ, सपोज हम ये मान के चलते हैं, सपोज दैट ड्यूरिंग कोलिजन, जब टक्कर हुई बेटा इनके बीच में, तो क्या हुआ, देखो तो जब टक्कर होगी तो यहाँ पे देखो ये है ट्रक, ट्रक क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, मान के चलो ट्रक ने F1 फोर्स लगाया, किसके ऊपर लगाया, कार के ऊपर, कितने टाइम के अंदर, इस स्मॉल टाइम t के अंदर। ओके, तो ट्रक के फोर्स लगाने से अब ट्रक फोर्स किस पे लगाएगा, कार पे लगाएगा, तो किसके मोमेंटम में चेंज आएगा, कार के मोमेंटम में चेंज आएगा। सिमिलरली कार भी क्या लगाएगी, उतना ही अमाउंट का क्या लगाएगी, कार भी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ओके, तो जब कार फोर्स लगाएगी, कार के फोर्स लगाने से टक्कर होगी तो कार की भी कुछ फोर्स लगेगी किसको, ट्रक को, तो इसके ऊपर कितना मोमेंटम, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ट्रक का मोमेंटम चेंज होगा। तो अब देखो हमने क्या, ड्यूरिंग द कोलिजन हुआ क्या, हमने क्या माना कि द फोर्स, द F1 फोर्स लगाया, किसने लगाया बेटा, F1 फोर्स क्या किया बेटा, एक्सर्ट बाय द ट्रक, किसको लगा, टू द कार। हमने कहा F1 फोर्स लगाया, एक्सर्ट किया किसने, ट्रक ने किया, किसको एक्सर्ट किया, कार को, है ना, समझे बेटा। तो F1 जब फोर्स लगेगा किसके ऊपर, ट्रक के ऊपर, फॉर यू कैन से टाइम t, तो किसका अंदर, कार के अंदर चेंज आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, दो देन वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी, चेंजेस होंगी। कैसे चेंज होगी, अब देखो पहले कार किस वेलोसिटी चल रही थी, इनिशियली u1 वेलोसिटी चल रही थी, कोलिजन हो गया तब किस वेलोसिटी चल रही है, कार की वेलोसिटी कितनी है, v2, तो हम क्या बोलेंगे, तो चेंज कितना आया, u2 से किस में आ गया, v2 में चेंज आ गया। ओके, u2 से किस में चेंज आ गया, v2 में चेंज आ गया। तो अब इसको क्या मतलब हुआ, सो एक्सेलरेशन कितना हुआ, कार के अंदर क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, तो क्योंकि वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या हुआ, वेलोसिटी v2, ये तो फाइनल वेलोसिटी है, ये है u2 अपॉन में कितना आया, t टाइम के लगाया, तो ये एक्सेलरेशन कितना आ गया, a2 किसके अंदर आ गया, कार का, किसका एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ कार, आपने इसका नाम दे दिया 1। ओके ओके, तो एक्सेलरेशन पता लग गया हमें, किसका पता लग गया, कार का। तो हमें क्या पता होता है, वी नो दैट, हमें पता है कि फोर्स होता क्या है, बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो हमने फोर्स किसने एक्सर्ट किया, तो F1 क्या है, यू कैन से फोर्स एक्सर्टेड, किसने लगाया, बाय द ट्रक, है ना, किस पे लगा, ऑन कार, इज इक्वल टू क्या लिख दे इसको, मास किसका लेंगे, कार का, और एक्सेलरेशन भी किसका होगा, कार का, तो क्या लिखेंगे, F1 m1 v2 माइनस u2 अपॉन t। तो ये हमें पता लग गया, फोर्स ट्रक ने लगाया, उसकी वजह से एक्सेलरेशन किस में हुआ, कार। सिमिलरली अगर हम बोलें, व्हेन फोर्स F2 ऑफ द कार, अब कौन लगाएगा, कार F2 लगा रही है, वो भी तो रिएक्ट करेगी, कार क्या करेगी, रिएक्ट करेगी ना, उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स, रिएक्शन तो वो भी देगी, रिएक्ट करेगी किस पे, ऑन द, अब ये रिएक्शन किसको देगी, ट्रक को देगी। इन सेम टाइम
t सेकंड में रिएक्शन मिलेगा। अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन की वजह से तो किसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो ट्रक की। तो देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आल्सो चेंजेस। कहां से कहां, अब देखो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हमने कहा था ट्रक चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u1, और बाद में ट्रक की वेलोसिटी कितनी हो गई थी v2 v1। तो हम क्या बोलेंगे, चेंजेस कहां से कहां तक हुए इसके, u1 टू u2, u1 टू v1। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा ट्रक के अंदर, तो ट्रक का एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक पे क्या फर्क पड़ेगा, हमने कहा इसका नाम दे दिया a1, दैट इज यू कैन से फाइनल वेलोसिटी है v1 माइनस u1 अपॉन टाइम t। ओके, तो इसका मतलब फोर्स F2 जो लगा, फोर्स F2 क्या है बेसिकली, फोर्स किसने किया बेसिकली, एक्सर्टेड, किसने लगाया फोर्स, कार ने लगाया, कार किस पे लगाया, बाय द कार ऑन ट्रक। ये कितना हो जाएगा m1 क्या है, मास ऑफ द ट्रक, एक्सेलरेशन किसका है, ट्रक का, तो यहाँ हो जाएगा m1 दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक कितना है, v1 माइनस u1 अपॉन t। ओके, तो अब हमें ये पता लग गया फोर्स ट्रक ने भी एक्सर्ट किया, ये फोर्स कार ने भी एक्सर्ट किया, बट आपको मालूम क्या है, देखो अब जो फोर्स ट्रक ने एक्सर्ट किया था इसको हम नाम देंगे क्या, एक्शन का नाम देंगे, क्या देंगे, एक्शन, ये वो एक्शन। तो जो फोर्स कार ने लगाया ट्रक पे उसे क्या देंगे हम, रिएक्शन का नाम देंगे, क्या देंगे बेटा, रिएक्शन। सो हमें क्या मालूम है बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन, जितना एक्शन होगा उतना ही अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। सो अब देखो इनकी वैल्यूज पुट करें, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है माइनस m1 v1 माइनस u1 अपॉन में t। ओके, तो अगर t तो कैंसिल करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, m2 v2 माइनस u2, या नेगेटिव साइन एज इट इज, ये आएगा m1, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दें, m1 v1 माइनस m1 u1, और उसको सोल्व कर लेते क्या आएगा, देखो m2 v2 माइनस m2 u2, तो माइनस ऑफ m1 v1 प्लस m1 ऑफ u1। अब आप ध्यान दो, अब u1 वाली टर्म इकट्ठी कर लें तो m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, अब आप ये देखो ये क्या था, तो m1 u1 क्या, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, कार, ये क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार बिफोर कोलिजन। So we can say that total momentum before the collision is equal to total momentum after the collision.